बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए चल के सीखते समझते हैं कि किस तरह हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1 ओपन है और जिसका पहला पार्ट है वो ये है कि गिव द डिस्प्लेड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ब्यूटेन एंड हेक्सेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला हम किस तरह से राइट करेंगे। तो ब्यूटेन के अगर आप वर्ड के ऊपर गौर करें तो यहाँ दो वर्ड है, एक है बट एंड अनदर वर्ड इज एन। बट का क्या मतलब है? बट जो है ये प्रीफिक्स है जो कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो एन है ये हमें फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बता रहा है कि यहाँ जो फैमिली है वो है अल्केन की। तो इसको यहाँ हम देख भी सकते हैं, देखें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बट मीन 4, यानी बट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, वाइल एन जो है वो हमें बता रहा है हमें कि ये अल्केन की फैमिली है। तो अगर अल्केन की फैमिली है तो हम इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो CnH2n+2 का फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी C4 है तो H कितना होगा, यहाँ 4 आप पुट कर दें, 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा। तो यानी C4H10 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसको कह सकते हैं, या केमिकल नेम भी कह सकते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का जो केमिकल नेम है वो C4H10 है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये है कि यहाँ C4 है, दैट मीन आपने 4 कार्बन एटम जो है पहले वो अलाइन करने हैं और साथ में आपने क्या कर देना है, हाइड्रोजन एटम अटैच कर देने हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से, ये देखें 4 कार्बन एटम्स हैं और ये टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, इनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ये वाला और ये वाला, जबकि ये सेंट्रल कार्बन एटम्स हैं, इनके साथ दो दो हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच होंगे। रीजन इज बीइंग के यहाँ जो कार्बन की वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी है, दैट मीन ये 4 बॉन्ड करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 अगर ये आएंगे तो यहाँ एक इसके साथ ये बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह ये आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन अगर हम इसके कंडेंस्ड फार्मूले की तरफ मूव करें तो यहाँ देखें कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, ये हमने CH3 लिख दिया। इस सेंट्रल कार्बन एटम के साथ कितने हैं, 2, तो CH2। इसके साथ भी कितने हैं, 2, तो CH2। इसके साथ कितने हैं, 3, तो CH3। तो ये इसका स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है, जबकि ये ऊपर वाला जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेक्सेन। अब हेक्सेन में आप देखें तो हेक्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वाइल एन जो है ये हमें बता रहा है अबाउट द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अल्केन। अगेन हेक्स का क्या मतलब है? हेक्स का मतलब होता है 6, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। C6 होगा तो H कितना होगा, यहाँ 6 पुट करें, 6 2 12 और 2 14, H14 हो जाएगा हमारे पास। यानी C6 और H14 ये इसका मॉलिक्यूलर नेम आ गया है। अब अगेन हमने जो है वो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है, मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर देता हूँ। ये 6 कार्बन एटम है तो आपने क्या करना है, 6 कार्बन एटम जो हैं वो पहले इस तरह से आपस में लीनियर चेन बना लेनी है इनकी। ये 2 हो गए, ये हमारे पास 3 कार्बन एटम हो गए, और ये हमारे पास 4 कार्बन एटम हो गए, ये 5 कार्बन एटम है, और देन ये हमारे पास है जी 6 कार्बन एटम। अब आप देखें कि अब हमने क्या करना है कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है इनके साथ तो दो दो हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन एटम है, ये टर्मिनल कार्बन एटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। एक ये बॉन्ड बना हुआ है, 3 और वैकेंसी है इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन आपने इसके साथ लगा देने हैं। ये जो है हमारे पास टर्मिनल कार्बन एटम, जबकि सेंट्रल कार्बन एटम के साथ दो दो हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे आप इस तरह से। मेरे पास माउस है और माउस से जो है इसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वजह से ये थोड़ा जो है वो इतना साफ नहीं आ रहा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना इसको ये डिजिटल फॉर्म में ही लिखूं, जिस तरह से आप नीचे देख रहे हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में ही लिखूं, टेक्स्ट को हैंड राइटिंग से अवॉइड करूं ताकि ये थोड़ा नीट एंड क्लीन हो। लेकिन यहाँ इसको आई थिंक मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाला, तो मैं यहाँ इसको बाय हैंड जो है वो लिख रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब अगेन यहाँ टर्मिनल कार्बन एटम है, ये इसके साथ हम क्या करेंगे, 6 जो है वो
हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अटैच कर देंगे। तो इसके साथ 6 हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए। तो अब ये इसका था जी, ये वाला जो अभी हमने लिखा है ये इसका था सारे का सारा स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। अब ये नीचे कंडेंस लिखा हुआ है, ये इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं 3, तो CH3। इसके साथ कितने हैं 2, इसके साथ कितने हैं 2 हैं, इसके साथ भी कितने हैं 2, इसके साथ भी 2, और इसके साथ कितने हैं अगेन CH3। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2 है और इसमें हमें कहा गया है कि ड्रॉ स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फार्मूला फॉर पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन। अब ये जो पेंट 1 इन है इसका मतलब क्या है? पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम। पेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो प्रीफिक्स होगा ये हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बताएगा कि इस फार्मूला के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। 1 जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड इस पूरे कार्बन एटम्स के अंदर कहाँ होगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। और इन जो है वो हमें फैमिली ऑफ अल्कीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ देखें कि पेंट मीन क्या होता है 5, पेंट मीन 5 है, और इन अगर है अल्कीन है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे CnH2n, यानी C5 होगा तो H कितना होगा अब आप बताएं, 5 2 10, H10 हो जाएगा। यानी इसका केमिकल फार्मूले की तरफ अगर हम जाएं तो ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला C5H10 हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ। तो अब आपने 5 कार्बन एटम ड्रॉ करने हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड होना चाहिए वो पहले और दूसरे के दरमियान होना चाहिए। यानी स्टार्ट कहां से होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो ये हमें 1 जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। डबल बॉन्ड हमारे पास पहले कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम्स के दरमियान में होगा। तो यहां देखें ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये 5 कार्बन एटम पहले आपने ड्रॉ करने हैं, लिखने हैं, और पहले और दूसरे के दरमियान आपने डबल बॉन्ड बना देना है, बाकी सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, तो 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 बॉन्ड और लगेंगे, तब इसके 4 बॉन्ड जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन आपने अटैच करना है, इसके साथ 2, इसके साथ 2, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे क्योंकि एक ये कार्बन अटैच हुआ है। तो ये डियर स्टूडेंट इसका था स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। अब अगर हम इसके कंडेंस्ड फार्मूला की तरफ जाएं तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं 2, तो आपने इसके साथ लिख देना है CH2, फिर आगे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 1 CH1, इसके साथ कितने हैं CH2, इसके साथ कितने हैं CH2, इसके साथ कितने हैं जी CH3। तो ये इसका हो गया है स्ट्रक्चर कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला हो गया है। ये स्ट्रक्चरल है और ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब हम मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो इसका बी पार्ट है वो ये है पेंट 2 इन। अब पेंट अगेन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज 5। यहाँ कार्बन एटम 5 है और 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, वाइल इन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अल्कीन। तो अगेन अब अगर हमें ये पता चल गया है कि पेंट मीन 5 C5 है, तो अल्कीन के अंदर आप इसके अंदर पुट करें N के अंदर 5, तो 5 2 10 H10 हो जाएगा, यानी C5H10 हो जाएगा। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी पेंटीन का। आप देखें कि पेंट 1 इन का और पेंट 2 इन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है क्योंकि डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो वेरी कर रही है। यहाँ डबल बॉन्ड किसके दरमियान है 2 और 3 के दरमियान, यानी स्टार्ट आपने दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड करना है बनाना, और यहाँ किस में था पहले में था, अभी जो पीछे देख कर आए हैं। तो अभी अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ देखें कि ये जो डबल बॉन्ड है ये पहला कार्बन एटम है, ये वाला, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये 5वां कार्बन है। तो दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, नंबरिंग आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी नंबरिंग लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, जिस तरह से मर्जी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो देन डबल बॉन्ड यहां आएगा, दूसरे और तीसरे के दरमियान आएगा, इस जगह आएगा डबल बॉन्ड। तो लेकिन अभी हम ये है कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट की हुई है, यानी कार्बन एटम्स की नंबरिंग की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से ये दूसरे और तीसरे के दरमियान आपने डबल बॉन्ड बना देना है। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला क्या होगा, उसमें CH3 CH CH CH2 CH3 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला हो गया है पेंट 2 इन का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 है और इसमें हमें ये कहा गया है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम।
यानी अल्केन का आपने नेम भी लिखना है, मॉलिक्यूलर नेम लिखना है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होंगे। तो कार्बन एटम्स हमारे पास 5 हैं। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्केन है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, आप देखें कि अल्केन के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं CnH2n+2, यानी C5 होगा तो H कितना होगा, H यहाँ पुट करें, N की जगह 5 पुट करें, 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा, C5H12 हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब C5 है तो 5 हम किसके लिए यूज करते हैं, पेंट, और आगे हमने क्या लगा देना है, एन, क्योंकि अल्केन की फैमिली है तो उसका नाम क्या बनेगा, नेम ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पेंटेन बन जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ कहा है कि हमें नेम भी बताएं। अब स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 आपने कार्बन एटम लिखने हैं और उनके साथ क्या कर देना है, हाइड्रोजन एटम अटैच कर देने हैं। ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, ये टर्मिनल कार्बन एटम्स है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करें और सेंट्रल के साथ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे। अगर आप कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग खुद लिखें और बताएं कि आप लोगों ने कैसे लिखा है। यहाँ देख लें इसका ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, ये क्या आपका स्ट्रक्चर फार्मूला इससे मैच करता है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है और 8.3 कॉन्सेप्ट असेसमेंट का, उसमें यह है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन अल्कीन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड स्टार्टिंग ऑन द 3rd कार्बन एटम। अब देखें कि अब हमने क्या करना है, अल्कीन का फार्मूला लिखना है, उसका नेम भी लिखना है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो 3rd कार्बन एटम से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन है, कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है, ये देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्कीन, ये भी हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो अल्कीन के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं CnH2n यूज करते हैं, ये अब आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6, n की जगह 6 पुट करें तो H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखें कि अब इसका नेम क्या बनेगा, कि ये जो डबल बॉन्ड है वो है जी 3rd कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो हेक्स लिखेंगे प्रीफिक्स which is telling about the number of कार्बन एटम हेक्स, और 3 जो है वो लोकेशन हमें बता रहा है, इन जो है वो इसकी फैमिली बता रहा है। तो इस तरह इसका नेम बनेगा हेक्स 3 इन। अब स्ट्रक्चर फार्मूला हम इसका कैसे लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला आप देखें कि तीसरे कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा, तीसरे कार्बन के दरमियान, तीसरे और चौथे के दरमियान आपका डबल बॉन्ड बनना है, यानी डबल बॉन्ड स्टार्ट तीसरे से करना है। अगेन नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3 यहां से भी कर सकते हैं, आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये है कि विच नेम इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है और इसका कौन सा नेम करेक्ट है, पेंटुइन है या पेंट3इन है। पहले हम इसी को दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, यानी इसका मतलब है प्रीफिक्स तो पेंट ही है, डबल बॉन्ड है तो जो सुफिक्स होगा वो इन होगा। लेकिन अब जो मेन चीज इसमें यह देखनी है कि डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, क्या वो दूसरे और तीसरे कार्बन एटम्स के दरमियान बन रहा है, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर वो तीसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड स्टार्ट होकर चौथे कार्बन के साथ बन रहा है। ये हमने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट करना है। अब अगर हम नंबरिंग करें इसको लेफ्ट साइड से, तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये तीसरे और चौथे कार्बन एटम यानी 3rd से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड। और अगर हम राइट साइड से इसकी नंबरिंग करते हैं तो देखें आप 1 2 3 4 और 5, तो अब जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान आ रहा है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे और तीसरे के दरमियान आता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो तीसरे और चौथे के दरमियान आता है। यानी राइट साइड से दूसरे से ये वाला, अगर हम राइट साइड से पढ़ते हैं तो फिर नाम ये ठीक है, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो फिर ये 3 वाला नेम ठीक है। तो दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन ये है। तो याद रहे डियर स्टूडेंट, जो आयोपैक है हमारे पास सोसाइटी, वो हमें ये कहती है कि आपने हमेशा डबल बॉन्ड को जो स्मॉलेस्ट नंबर देना है, यानी डबल बॉन्ड जो है उसको इस तरह से रखना है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब यहां से अगर हम करें तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है
और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करके आए तो डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता है। तो ये जो है इसका जो राइट साइड से आप कर आएंगे तभी इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, यानी 2 आता है। तो इसका जो करेक्ट नेम है वो है पेंट-टू-ईन। डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट मिलना चाहिए, यानी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को। अगर हमारे पास फार्मूला बना हुआ है तो उसके नेम बनाते हुए डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसका जो राइट नेम है वो है पेंट-टू-ईन, क्योंकि इधर से चलने से इसको लोएस्ट नंबर मिलता है, यहां से चलकर आए तो इसको तीसरा नंबर मिलता है डबल बॉन्ड को। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन अल्काइन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम विद अ ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग ऑन सेकंड कार्बन एटम। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस स्टेटमेंट से? एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये अल्काइन है, दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कार्बन एटम 6 हैं, तीसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कार्बन एटम 6 हैं, फैमिली क्या है अल्काइन की, तो फार्मूला इसका क्या यूज करेंगे CnH2n-2 वाला, यानी C6 होगा, n की जगह आपने 6 पुट करना है, 6 2 12 -2 10 हो जाएगा। तो नेम क्या बनेगा? नेम बनेगा C6 हो तो हम इसका नेम जो देते हैं वो देते हैं हेग्स। और 2 क्यों? क्योंकि उसने बताया है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रही है, तो 2 वाइन, हेग्स 2 वाइन, ये इसका नेम बन जाएगा, नेम ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर फार्मूला में आप लोगों को कहूंगा कि आपने ड्रॉ करने हैं। इसका आसान हल ये है कि पहले आप इसमें इस कार्बन एटम 6 कार्बन एटम ड्रॉ करें इस तरह से, जिस तरह आपको यहां नजर आ रहा है, और हर दूसरे जो कार्बन और तीसरे कार्बन के दरम्यान आपने ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना है, जैसा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है। ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है। यहाँ आपने अलग अलग हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ ऊपर और एक यहाँ नीचे, ये 3 हाइड्रोजन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे, इसके साथ भी ऊपर नीचे 2 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो इस तरह आप इसका जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करें। ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है ताकि आप इसको इजीली ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह है कि राइट द नेम एंड डिस्प्ले फार्मूला ऑफ एन अल्कोहल कंटेनिंग 4 कार्बन एटम चेन विद OH ग्रुप अटैच्ड टू अ सेकंड कार्बन एटम। अब हमें ये स्टेटमेंट जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? पहली इंफॉर्मेशन ये दे रही है कि जो अल्कोहल है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 4 हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने 4 लिख दिए। फैमिली जो है वो अल्कोहल की है, क्योंकि उसने यहां बताया है हमें फैमिली ऑफ अल्कोहल। तो इसका नेम क्या बनेगा? इसका नेम इस तरह से बनेगा। वैसे डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर कार्बन एटम 3 हो तो हम प्रोपानोल कहते हैं, 4 हो तो ब्यूटानोल कहते हैं, 5 हो तो पेंटानोल कहते हैं। ये अल्कोहल की नेमिंग होती है। लेकिन यहां जो है उसने हमें ये बताया है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो ब्यूटानोल के बजाय हम इसको लिखेंगे ब्यूटन 2-ओल। अगर ये तीसरे के साथ अटैच होते तो हम लिखते ब्यूटन 3-ओल। अगर ये पहले के साथ अटैच होता तो ब्यूटन 1-ओल। ठीक है, तो नेम आपने क्या करना है, ये जो 2 है जस्ट ये ऐड कर देना है ब्यूटानोल के अंदर, कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द OH ग्रुप, कि OH ग्रुप जो है वो किस कैसे अटैच है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखें कि 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरह से। ये देखें 1 2 3 और ये 4। अब देखें कि हम नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 1 नंबर है हमारे पास, इसको हम 1 नंबर कह रहे हैं, इसको 2 3 और ये 4 कार्बन एटम हम ड्रॉ हो गए हैं। अब हमने सेकंड के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देना है। तो ये सेकंड हमारे पास है, इसके साथ हम लगा देते हैं OH ग्रुप। OH ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन के साथ हमने अटैच कर देना है। बाकी आप देखें कि इसकी जो जो वैलेंसी रह गई है वहां आपने हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं। इसकी 3 वैलेंसियां खाली हैं, तो 3 वैलेंसी है इसकी, तो 3 आपने हाइड्रोजन एटम अटैच कर देने हैं। ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इसकी आप बताएं कि कितने, इसके कितने नेक्स्ट जो जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है इसके साथ कितनी वैकेंसी है? तो इसके पास एक वैकेंसी है, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी इसने बनाए हुए हैं। 3 रेड कलर में आपको लाइंस नजर आ रही हैं। नेक्स्ट इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे और इसके साथ आगे जो है कार्बन, इसके साथ जो है वो
3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्कोहल विच इज ब्यूटन टू ओल। ठीक है, ये आपके पास बन गया है। अब आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आप इस तरह लिखें कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है तो CH3 लिख दें। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और OH अटैच है तो CH फिर OH आगे लिखेंगे। इसके साथ CH2 और इसके साथ CH3। बीच में आपने एक एक इस तरह से लाइन लगाते जाना है और इस तरह से आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख लेंगे। इसमें गिवन नहीं था तो यहां हमने लिखा नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का 8.4 का, जो कि है कि ब्यूटन 1 ओल का आपने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है और ब्यूटन 2 ओल का। अब 1 हमें OH ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो पहले कार्बन के साथ है और 2 जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जो OH ग्रुप अटैच है। लेकिन दोनों ब्यूटन है, दैट मीन के C4 है, 4 कार्बन एटम है। तो आप देखें कि ये 4 कार्बन एटम है और इसमें पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है और यहां देखें कि दूसरे कार्बन के साथ जो है वो OH अटैच है। तो ये ब्यूटन 1 ओल है और ये ब्यूटन 2 ओल है। आप समझ गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.5 है और इसमें यह कहा गया है कि राइट द नेम डिस्प्लेड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर फार्मूला डिस्प्ले करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। फैमिली क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH इसमें आता है। तो इसका नेम क्या बनेगा? तो इसमें जो नेम होता है वो C4 है तो C4 का मतलब है बट, और ब्यूटानोइक अगर 5 होगा तो पेंटानोइक, 6 होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे तो हेक्सानोइक, 3 होगा तो प्रोपानोइक। ये आपने याद करना है। OIC हम इसके एंड में लिखते हैं। ब्यूटन ओइक आपने लगा देना, आगे एसिड लिखना है। तो नेम इसका क्या बनेगा? ब्यूटानोइक। अब अगर हम इसका फार्मूला डिस्प्ले करें तो आप देखें कि 4 कार्बन एटम है। ये देखें, ये 1 2 3 4 कार्बन एटम है और जो जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप, एक कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आपने OH ग्रुप अटैच करना है तो OH ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। ये हम सीख कर आए हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको मसला आ रहा है तो इससे पिछला लेक्चर में हम इसमें कंप्लीटली देख कर आए हैं कि किस तरह इसके फार्मूले बनेंगे। तो ये देखें कि जो लास्ट कार्बन एटम है इसके साथ आपने क्या करना है? OH ग्रुप और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लगा देना है। तो बाकी आप देखें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये फिर चौथा कार्बन। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और अटैच होंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन और इसके साथ जो हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे क्योंकि एक कार्बन ये यहाँ और एक यहाँ अटैच है। तो इस तरह ये इसका बन जाएगा जी स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटानोइक एसिड का। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें जो कि है कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम देयर नेम्स, आल्सो राइट देयर displayed structure formula and condensed structure formula of pent2ol, pentanoic acid and pentuene और pentene। तो अब सबसे पहले हम करते हैं जी pent2ol की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें आप देखें कि पेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कार्बन एटम्स की जो कि 5 हैं, 2 इंडिकेट कर रहा है OH ग्रुप की क्योंकि OL है तो इसका मतलब ये अल्कोहल है। तो इसमें OH ग्रुप आएगा और OH जो है वो सेकंड कार्बन के साथ आपने अटैच करना है क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। अगर 3 लिखा होता तो थर्ड कार्बन के साथ अटैच करते। और OL जो है वो हमें अल्कोहल्स की फैमिली का बता रहा है। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखें आप। सबसे पहले हम 5 कार्बन एटम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम। अब सेकंड कार्बन के साथ आपने क्या करना है? सेकंड कार्बन एटम के साथ हमने OH ग्रुप जो है वो अटैच कर देना है और एक वैकेंसी इसकी फिर खाली होगी, यहाँ हाइड्रोजन आएगा। अब आपको पता है कि जो टर्मिनल कार्बन एटम हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन हम लिखते होते हैं और सेंट्रल के साथ जो है वो 2-2 हाइड्रोजन जो हैं वो आते जाएंगे। ये सेंट्रल है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर और एक नीचे हम ड्रॉ कर देंगे और अगेन इसके साथ भी ऐसे ही आएगा। तो ये हम बना रहे हैं अल्कोहल को विच इज पेंट2ओल। ठीक हो गया। तो यहाँ इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो हम
अटैच कर देंगे। अब इसका अगर हम लोग लिखना चाहें जी स्ट्रक्चरल फार्मूला तो ये है, लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला इसका लिखना चाहें तो हम लिखेंगे CH3 CHOH CH2 CH2 एंड CH3। तो वो यहाँ देखें कि नीचे हमने इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख लिया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जी पेंटानोइक एसिड। अब पेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज 5, और ओइक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने क्या करना है, 5 कार्बन एटम को हमने पहले ड्रॉ करना है। यहां देखें कि हम ये 5 कार्बन एटम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो लास्ट में हमारे पास कार्बन एटम है इसको कार्बोनाइल बना देना है, यानी इसके साथ डबल बॉन्ड और लगा देना है, और एक तरफ हम क्या लगा देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, और साथ में हमने क्या लगा देना है, OH ग्रुप लगा देना है इस लास्ट वाले कार्बन के साथ। अब इसमें देखें कि इसकी टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की, तो 4 बॉन्ड इसने बना लिए, इसके साथ मजीद कुछ अटैच नहीं होगा। बाकी आप इसके साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, एक नीचे एक ऊपर, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है इसके साथ भी आप 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, और जो आगे है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, और इसके साथ भी जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच, लास्ट वाले के साथ आपने 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर देने हैं। और इस तरह से अगर हम इसका करें कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको इस तरह से कि आप देखें कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं CH3, इसके साथ 2 CH2 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 और COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख लिया, और ये सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला था। आई होप आपको बनाना आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं जी पेंट-टू-ईन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेंट-टू-ईन। पेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज 5 टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ईन जो है फैमिली ऑफ अल्कीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, C5 होगा, तो H10 हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अल्कीन के लिए फार्मूला हम ये यूज करते हैं CnH2n। अगर N5 है तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा। अब हमने इसका डबल बॉन्ड जो है वो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है, लेकिन आप इसी की मदद से बना भी सकते हैं, कहते हैं तो यहां मैं बना देता हूं। 5 कार्बन एटम आप ड्रॉ करें पहले, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम जो हैं वो हमने ड्रॉ कर लेने हैं, और सेकंड और थर्ड के दरमियान आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो सेकंड कार्बन यही वाला है, इसके दरमियान हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आप अटैच कर दें, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे, तो ये इसका नीचे जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी बन जाएगा। लास्ट हम मूव करते हैं, लास्ट हमारे पास है जी पेंटीन। और पेंटीन में क्या है, पेंटीन में आप देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो 5 हैं। इसमें हमें लोकेशन नहीं बताई गई कि लोकेशन क्या है डबल बॉन्ड की, तो आप डबल बॉन्ड कहीं भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अल्कीन है तो अल्कीन में हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड ही लगते हैं, तो C5H10 ही हो जाएगा अगेन, क्योंकि अल्कीन है C5 तो H10 हो जाएगा। अगेन आप इसमें कोई भी फार्मूला जो है डबल बॉन्ड कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ अगेन सेकंड और थर्ड के दरमियान डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.6 है, और इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब हमने इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। ये रिएक्शंस क्या हैं, यहाँ आप देखें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कैसे पता चला, COOH की वजह से। और ये क्या चीज़ है, ये अल्कोहल है, कैसे पता चला, OH की वजह से। तो इसमें करना क्या है, इन दोनों को रिएक्ट करवाना है और देखना है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है। तो बहुत सिंपल है कि इसमें से यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हमारे पास OH ग्रुप जो है ये रिमूव होता है, यहां से OH ग्रुप रिमूव होगा, और यहां से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो OH और हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2O बना लेंगे, ये तो कंप्लीट होगी, एक चीज कंप्लीट हो गई कि OH और H मिलकर H2O बना लेंगे। इधर बाकी की चीज क्या बची थी, CH3 CH2 CO बचा था, तो ये हमने लिख दिया CH3
CH2CO, और आगे ये जो OCH3 लिखा है वो यहां से आया है, यानी अल्कोहल में से आया है OCH3। तो अब इसकी नेमिंग कैसे बनेगी, पहले इसका नेम देखें। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, नोइक लगाते हैं। अब कितने कार्बन है आप गिने, 1 2 3, 3 कार्बन हो तो प्रोप का वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड। अब यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन हो तो हम C1 हो तो मेथ कहते हैं, C2 हो तो एथ कहते हैं, C1 है ना, एक कार्बन है, ये अल्कोहल है, तो मिथानोल बन जाएगा। ये प्रोपानोइक एसिड है और ये मिथानोल है, हमने इसका नेम लिख लिया, प्रोपानोइक एसिड और मिथानोल है। लेकिन अब इसका नेम क्या बनेगा, इसमें क्या क्या लग गया है, हमारे पास कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है और कुछ जो है वो अल्कोहल में से आया। तो पहले आपने अल्कोहल में से जो मॉलिक्यूल आएगा उसका नाम पहले देना है। तो ये राइट साइड पर ये अल्कोहल में से आया था OCH3, तो इस वजह से ये मिथाइल है, मिथानोल से मिथाइल बन गया, और सैंड में हमारे ये बाकी चीज जो है इसको आपने नोएट, आखिर में नोइक को आपने रिप्लेस करना है नोएट से, तो ये प्रोपानोइक से प्रोपानोएट बन जाएगा। राइट साइड इसका नाम पहले देना है आपने, और साथ में वाटर आ जाएगा। आपको पता है कि हम पीछे पढ़कर आए हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल प्रोपानोएट मॉलिक्यूल बनता है और साथ में वाटर बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, अगेन बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ OH है और यहाँ COOH है। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, यहाँ देखें, ये हमने अगेन इसको दोबारा ओपन करके लिख दिया। अब अगेन यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से H हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये भी हमने नाम अभी हमने देखा था। तो ये जो है वो लेफ्ट साइड पर हम इसको लिख लेंगे। आप देखें ये लेफ्ट साइड पर CH3 CH2 CO, और राइट साइड पर हमने क्या लिखना है, CH3 CH2 CH2O, CH3 CH2 CH2 और O, ये हमारे पास आ गया, और H और OH मिलकर वाटर बन गया। अब इसका नाम क्या है, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपानोइक एसिड होगा। ये कितने कार्बन है, 1 2 3, ये प्रोपानोल हो जाएगा। ये प्रोपानोल है और ये प्रोपानोइक एसिड है। अब देखें कि पहले मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड पर अल्कोहल आता है इसका नाम पहले बताएंगे, तो ये प्रोपानोल से प्रोपाइल बन जाएगा, यानी अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में आप इसका नाम देंगे प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन एटम है और यहां भी 3 है, ये प्रोपानोएट और साथ में वाटर बन जाएगा। अब हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है जिसमें अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है। तो अगर हम इसको दोबारा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से रिमूव होगा OH ग्रुप और यहां से रिमूव होगा H, तो क्या बन जाएगा, OH और H मिलकर H2O बन जाएगा। और यहां देखें CH3CO, और राइट साइड से क्या आया, CH3CH2, ये देखें CH3CH2 और साथ इसका O। तो अब देखें ये क्या चीज है, ये दो हमारे पास कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम हो तो एथ का वर्ड यूज करते हैं, इथानोइक एसिड हो जाएगा, और दो जो हैं वो ये इथानोइक एसिड है और दो जो हैं वो अल्कोहल के साथ कार्बन है, इस वजह से इथानोल हो जाएगा। अब राइट साइड से पहले नाम, इसका नाम पहले देना, इथाइल बन जाएगा और ये इथानोएट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज देखी, तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज यूनिट 8 की। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है, आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग लाजमी बताएं, हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।